Welcome to Forward Public School e-learning grade 8 subject mathematics unit 10 part 5, and in this part the topic is review exercise 10 question number 1 with 5 parts, and it is about the MCQs or multiple choice question on book page 240, and I am your teacher ताबिंदा महफूज। अच्छा जी, अब हम बेटा रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑन पेज 240। अब इस एक्सरसाइज में बेटा आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन गिवन हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं और उसके साथ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बस ये आपको सिर्फ समझानी है और साथ साथ आपको ये कंप्लीट करवानी है। तो इसमें बेटा टोटल 5 पार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है हमने, सिर्फ ऑन बुक ही मैं आपको करवा रही हूँ और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको आंसर्स गिवन है, आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट a sufficient condition for the congruency of two triangles। अब देखें बेटा, ऑलरेडी आपने 4 थ्योरम्स पढ़े हैं, उसमें हमने कुछ पोस्टुलेट्स के थ्रू उन थ्योरम को प्रूफ किया है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ किया है, ठीक है। तो आप देखें ना, एंगल साइड एंगल का पोस्टुलेट जो है ये है थ्योरम्स की कॉन्ग्रुएंसी में होता है, 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। ये आपने फर्स्ट थ्योरम में जो आपने किया था, तो मैंने उसमें आपको इसी के थ्रू ये प्रूफ करवाया था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। तो ये पोस्टुलेट है, ठीक है। नॉट सफिशेंट में कौन सी कंडीशन आती है? HS भी आ सकता है, ये भी हो सकता है कि जिससे थ्योरम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। HS या HL अभी आपने 10.4 में किया है, एंड में जो लास्ट थ्योरम हमने किया वो भी इसी पोस्टुलेट पे था। साइड एंगल भी हो सकता है, 2 एंगल्स एंड साइड, ये भी पोस्टुलेट्स में है जिससे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। ओनली द फोर्थ ऑप्शन विच इज़ डी ऑप्शन, एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल्स। तो अब ये तीनों एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हों, क्योंकि समटाइम्स एंगल्स आप सेम मेजर के ले लें, मगर चूँकि ये शेप तो आपकी सेम होगी दोनों ट्राइंगल्स की, क्योंकि एंगल से आपको शेप मिल जाती है, बट साइज़ इज़ नॉट द सेम। तो इसलिए कम से कम एक साइड की मेजरमेंट जो है ना, या पोस्टुलेट में एक साइड ज़रूर होनी चाहिए। तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स डिटरमिन नहीं होते, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज़ नॉट सफिशेंट फॉर अ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। या आपको ऑप्शन डी को बेटा टिक करना है। ये जो पोस्टुलेट है ना, ये हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसको हम टिक करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है द डायगोनल ऑफ डैश, यानी ब्लैंक है, डज नॉट डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आप देखें बेटा, इसमें जो शेप दी हुई हैं या फिगर्स दी हुई हैं, आप उससे देखें। रेक्टेंगल में जब हम डायगोनल बनाते हैं, व्हाट इज़ अ डायगोनल इन अ रेक्टेंगल? जब भी आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। उस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है, हम उसको डायगोनल कहते हैं। तो अब ये रेक्टेंगल में जब आप डिवाइड करते हैं तो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहे हैं ड्राइंग में, आप खुद भी ड्राइंग बना के देख सकते हैं। स्क्वायर में भी जब आप लेंगे इक्वल 4 साइड्स और उसमें जब ऑपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इक्वल ट्राइंगल हैं। पैरेललोग्राम की शेप भी आपको पता है, पैरेललोग्राम किस किस्म का होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। उसमें भी जब आप डायगोनल बनाएंगे तो ये आपके ट्राइंगल 2 इक्वल ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगे। बट इन ट्रेपीजियम 2 sides are parallel and 2 sides are not parallel। इस ड्राइंग को आप देख लें बेटा, ये ट्रेपीजियम है। अब इसमें जब आप डायगोनल बनाएंगी तो आप देख सकते हैं, या आप इसमें जब ट्राइंगल बनाते हैं तो आपका ये
इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं बनते, इसलिए ट्रेपीजियम जो है ना ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इसमें नहीं बनते. इट डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो ट्रेपीजियम जो है, द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है, ये इसमें ब्लैंक में आपका ट्रेपीजियम आएगा. ठीक है, अब थर्ड में देखें बेटा, थर्ड पार्ट, इन अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, then which of the following is not correct? In a given correspondence of two triangles, if triangle ABC is congruent to triangle DEF, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हों तो फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन्होंने आपको बताया कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो करेक्ट नहीं है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो फर्स्ट में देखें बेटा, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई. अब यहाँ पर बी है, बी वर्टेक्स देखें, बी के साथ ई आ रहा है तो बी ई के साथ कॉन्ग्रेंट ही हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है. सी ए विद एफ डी, सी ए आप इसको देख सकते हैं, मैं पेंसिल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये देखिए एफ डी, तो ये बिल्कुल सही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही लिया गया है, इस वजह से ये भी करेक्ट है. अब सी बी ए विद एफ ई डी, सी बी ए विद एफ ई डी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, उसी कॉरेस्पॉन्डेंस से आपने लिया है तो ये भी करेक्ट हो सकता है. नॉट करेक्ट में एंगल ए बी सी विद ई एफ डी, अब ये गलत है, ए बी सी होगा तो फिर डी ई एफ होगा. ये कह रहे हैं कि ए बी सी विद ई एफ डी, ये इसमें इन्होंने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बदल दिया है, चेंज कर दिया है. तो ये अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ये वाली कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगी आपको, और ना ही ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे टू ईच अदर. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, दोबारा ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ. इन अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट. बाकी सब जो हैं ये करेक्ट है, बट ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, अब आप फोर्थ पार्ट को देखें बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी. अब ट्राइंगल ए बी सी अगर आपके पास होगा, इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, देन बाइसेक्टर ऑफ डैश डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्राइंगल की शेप बना रही हूँ. ये आपके पास ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी. दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. अब वो कह रहे हैं एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, तो ऑब्वियसली बेटा फिर थर्ड एंगल की जब आप बाइसेक्शन करेंगे, थर्ड एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये थर्ड का जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ए और बी तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली आप थर्ड एंगल को जब बाइसेक्ट करेंगे, ये आपका थ्योरम 10.2 ही है कि जब भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये हमने प्रूव भी किया था कि आपको जब उसका बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया था 10.2 में एंगल सी का, तो आपने देखा था कि उससे वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बने थे. तो ये आपका एंगल सी, ऑप्शन सी, एंगल सी जो है डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है आपके गिवन ट्राइंगल को. ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजिटिमेट रीजन फॉर डिक्लेयरिंग टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. तो आपके ख्याल से कौन सी कंडीशन जो है, लेजिटिमेट का मतलब है लॉ, बाय द लॉ, बाय पोस्टुलेट या लॉ, कौन सी कंडीशन जो है, पोस्टुलेट भी आप इसे कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ विच रीज़न जो है फॉर डिक्लेयरिंग टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. तो देखिए बेटा, साइड एंगल जो है ना, ये आप डिक्लेयर नहीं कर सकती कि ये कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अगर की होगी या इंशाल्लाह आप करेंगे, आप देखेंगे ये एम्बिगियस केस है. एम्बिगियस केस जो होता है उसमें
आपके पास ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हों, यानी समटाइम्स एक ट्राइंगल बनता है, समटाइम दो, और समटाइम नो ट्राइंगल। ये एम्बिगियस केस है, डाउट है इसमें, तो ये डाउट वाले केस को हम नहीं ले सकते कॉन्ग्रेंसी के लिए, ये रूल में नहीं है, ये लॉ में नहीं है। साइड एंगल साइड हम ले सकते हैं बेटा, ये आपने प्रूव भी किया हुआ है। साइड एंगल साइड जो है वो लॉ की, बाय द लॉ इट इज़ द रीज़न फॉर डिक्लेयरिंग टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रेंट इफ इट हैज़ हैड साइड is congruent to side, angle included angle is congruent and the other side. So two sides and included angles are congruent in both triangles, then the triangles are congruent. This is the legitimate reason for declaring two triangles to be congruent. Angle तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था बेटा, एंगल के कॉन्ग्रेंट होने की कंडीशन के लिए ये सफिशेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इसको नहीं ले सकते, ये भी गलत है, एंड ऑल ऑफ दीज भी नहीं ले सकते, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इस तरह से बेटा ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक पर हमने आपको सॉल्व करवा दिया, ये कंप्लीट हो गया है। ये आप ज़रूर प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए और इसको अच्छे तरीके से देखें बेटा, ये आपको पेपर में इससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और आप फिर आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आप अपना बहुत ख्याल रखें बेटा, थैंक यू सो मच। आपका ये यूनिट अब कंप्लीट हो गया है, थैंक यू।